हम प्राणी हैं। प्राणी जो होते हैं ना, जानवर भी होते हैं, पशु भी होते हैं, और हमारे भी परमात्मा ने वही सांस वही खून दिया है जो जानवरों में होता है, जो पशु पंछियों में होता है। लेकिन हमारी सोच जो है ना डेवलप है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों की सोच, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी सोच कहाँ चली गई है। जे मैं कुंवर रंजन सिंह से चर्चा करूँगा इस बारे कि कुंवर रंजन सिंह जी बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही सोशल वर्कर हैं, बहुत कुछ जानते हैं समाज के बारे में। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा कि आपके बच्चे जो हैं, आपने गाड़ी खरीदा, पैसे इकट्ठा किया, बेटा कहता बड़ी गाड़ी लेनी है, उसे बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है। गाड़ियाँ सभी लेते हैं, हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है। गाड़ी चलाने के लिए भी हमें कुछ दिमाग रखना चाहिए ना, कि हम सभी एक प्राणी हैं, सभी समाज में रहते हैं। तो बातें मैं वही कर रहा हूँ जो आम समाज में होती हैं, क्योंकि सामाजिक वार्तालाप जो कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा समझ आए। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए भाई साहब। हम तो ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, हंसा मजाक तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ बात ही करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा ये पता चल जाए। मेरे कुंवर रंजन जी, आपके पास गाड़ियाँ, बच्चे जब गाड़ी लेते हैं कितनी किस्तें देते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका जो बेटा होता है वो रैश ड्राइविंग करता है, तेज गाड़ी चलाता है, नहीं देखता भी आगे बच्चा आ रहा है, एक्टिव वाला आ रहा है, कुचल के चला जाता है, या कहीं एक्सीडेंट में खुद भी चोट का लेता है। ये सब क्या हो रहा है? बहुत ही जनून मुद्दा है, और हम कहते हैं कि इसका बहुत बड़ी नुकसान, बहुत बड़ी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसा नुकसान भी हम रोज़ देखते हैं न्यूज़ में, अखबारों में, कि इस तरह की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं, उसमें निश्चित तौर से जो बच्चे हैं हमारे, और बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं, ठीक है, मतलब कोई ना कोई हल इसका ज़रूर, जो आपने समस्या उठाया है, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अभी प्रेजेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, जिस पर बात होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी लगातार इस ओर जागरूक करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि स्कूल में भी लगातार ट्रैफिक के लिए कई सेमिनार का आयोजन रेगुलर हो रहा है, और ट्रैफिक में भी पहले से जो मैं अभी देख रहा हूँ कुछ समय से सुधार निश्चित तौर से। 2-4 एक्सीडेंट रोज हो जाते हैं, वो सुधार देख रहे हो? नहीं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। आप लोग बातों में सपने ले रहे हो सुधार के। अरे यार, तो जरूर हो रहा है। जिसका एक्टिवा पर जाता है, कोई बच्चा, जब कोई लेडीज, जब कोई बच्चा जब कुचला जाता है ना, उसको पता, उसे पूछ के देखो अब भैया क्या होता है। आप लोगों को यही नहीं पता है कि जिसका घर का चिराग बुझता है वो कितना, मैं कह नहीं सकता यार, बहुत बहुत दर्दनाक होता है, किसी के लिए भी दर्दनाक है। और ये हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सड़क हादसे में मैं समझता हूँ कि दुनिया में, मुझे एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन अगर आंकड़े देखें तो जो अपने देश का आंकड़ा है वो बहुत ही डराने वाला है। इतना ज़्यादा घटनाएं घटती हैं, इस तरह की दुर्घटनाओं का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। तो इसमें ट्रैफिक की भी अपनी भूमिका है, पेरेंट्स की भी अपनी भूमिका है, और समाज की भी अपनी भूमिका है। आपने कभी अपने बेटे को या भाई को या किसी को आपने रोका है कि आपको गाड़ी ऐसे चलानी चाहिए? सभी रोकते हैं, मेरा ही क्यों, मैं कौन माता पिता होगा, कौन होगा जो अपने बच्चे को नहीं समझाते। लेकिन जो बच्चों का एक संगति आपस में बैठ जाता है, आप देखिए जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चों के साथ ही अपने दोस्तों के साथ होते हैं, और दोस्तों में जो माहौल चल रहा है वो आप पेरेंट्स को नहीं जोड़ के दे। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी हादसा के शिकार हो जाएं या वो तेज़ ड्राइविंग करें, समझा कर भेजा जाता है। और अभी वक्त के हिसाब से निश्चित तौर से जैसे जैसे तरक्की हो रही है, तो गाड़ियाँ भी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत हाई स्पीड की गाड़ियाँ भी आ रही है, और बच्चों के डिमांड के आगे पेरेंट्स कई बार झुकते भी हैं, देते भी हैं उनको। लेकिन सावधानी पर काम बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। आप भी मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं और तेज स्पीड आ रहा है, स्पीड बिल्कुल है, बहुत हाई स्पीड की गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी देखिए, पहले 4 वे था, फिर 6 वे हुआ, अब 8 वे, एक्सप्रेस वे बना रही है सरकार। दुनिया पता नहीं चांद पर पहुंच रही है, अभी हम सड़कें बना रहे हैं जहाँ पर, अभी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं। इतनी सोच हमारी जाने की लिमिटेड है ना, इतनी सोच हमारी। आप भी सही कह रहे हो, और ये भी सही है कि अभी देखो आप जो सड़कों का निर्माण हुआ है लगातार, पहले से बहुत बेहतर हुआ है और लगातार सुधार हो रहा है। मैं हमेशा आशावादी हूँ तो निश्चित तौर से। लेकिन जो बच्चों की आप समस्या कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के सामने, और बहुत ये ऐसा प्रश्न है जिसका हल हम सबने
मिलकर निकालना है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए। स्कूल हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? पहले बच्चों को यही सिखाया जाए ना, क्यों नहीं होना basic knowledge चाहिए? दी जाए। बिल्कुल मैं होना तो चाहिए। हिंदी पंजाबी को छोड़िए, आप लोग पहले उनको यही सिखाइए कि चलना है कैसे चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हाँ। जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, क्योंकि ज़्यादातर 10th के बाद बच्चे गाड़ियों का आजकल शुरू कर रहे हैं। हालांकि कई बार वो अंडर 18 है, वो उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते। और कॉलेज के जो बच्चे हैं, चाहे उनके पास लाइसेंस भी है, एज ग्रुप भी चाहे 18+ हो गए हैं, लेकिन निश्चित तौर से कॉलेज में और स्कूल में ये काम लगातार जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको लेना चाहिए। और लगातार इस विषय पर ट्रैफिक के भी हमारे जो अफसर हैं उनके साथ, और कुछ हमारे जैसे जो समाजसेवी भाई हैं, ये सारे आपस में तालमेल बैठाकर जब इकट्ठे काम करेंगे तो इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। मैं अरे भैया, जहन में है तुम्हारे जो मंत्री हैं, जो MLA, उनके जहन में है, दिमाग में है? नहीं है भैया। जब देखोगे ना, बोर्ड लगा होता है MLA साहब का, बड़ी फोटो लगी होती है, बधाई लिखी होती है, कभी नए साल की, कभी किसी त्योहार की। ये सब जो लिखते हैं ना बोर्ड लगा लगा कर, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि वहां पर हम ट्रैफिक का भी लगा दें। 40 किलोमीटर स्पीड चाहिए जहाँ 60 किलोमीटर की स्पीड चाहिए, जैसे 100 वाली गाड़ी जहाँ चलनी चाहिए, जहाँ 20 स्पीड पर चलनी चाहिए। ना तो पुलिस ने लिखा कहीं पर लगाया बोर्ड, और जो हमारे MLA जगह जगह लोग लगा देते हैं बोर्ड। कितने लगे हुए हैं, सारे शहर में लगे हैं यार। कहीं ये भी लिख दो ट्रैफिक पुलिस से बात करके, कारपोरेशन से बात करके कि इस रोड पर इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएं, इससे ज्यादा चलाओगे तो एक्सीडेंट का खतरा है। छोटी छोटी गलियां, गलियों से बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, महिला निकलती हैं, आप उनको टक्कर मार के कुचल कर चले जाते हो यार। तुम्हारा क्या जाता है, लेकिन जिसका चिराग बुझता है ना, जिसके घर से कोई जी चला जाता है, तो उससे पूछ के देखो। कुंवर रंजन सिंह जी, तुम तो बातें करो, मेरे को तो बात अपने अभी तो कोई पल्ले में डाल ही नहीं। आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे भाई हैं किसी के, कैसे आप लोग जरा जेन्युइन तौर पे मेरे को बताइए कि आप उनको कैसे रोकोगे। आपने जो मुद्दा बताया, हाँ, बता रहा हूँ, आप बताइए। ट्रैफिक की बहुत भूमिका हो सकती है, और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि इस विषय पर, आपने आज ये विषय रखा है, पहले भी करते हैं हम, अभी इसको निश्चित तौर से बहुत जल्दी हम ट्रैफिक जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनसे मिलकर इस विषय में बात करते हैं, क्योंकि कम से कम जागरूक करने वाला कार्य पहल कर सकते हैं। स्कूल से शुरुआत हो सकती है, कॉलेज में शुरुआत हो सकती है, कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर नहीं, विषय पर की ड्यूटी नहीं बनती। ट्रैफिक का जो है स्पीड लिमिट के जो बोर्ड है, बिल्कुल हर चौराहे पर हर जगह लिखा होना चाहिए। कहीं फ्लाईओवर पर लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ 30 की, 40 की। कई बार तो ऐसा होता है भैया 30 की स्पीड पर भी गाड़ी वहां चलती, वहां पर 50 की लिखा होता है। लोगों ने पुराने बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, अव्यवस्था है, बिल्कुल अव्यवस्था काफी है। वाला कोई नहीं है जहाँ पर। मैं सहमत हूँ शर्मा जी, आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। लोगों ने, आप खासकर मोहल्ले की बात कर रहे थे, मोहल्ले में आप जाएं, हर मोहल्ले में, गलियों में लोगों ने अपने तौर पर स्पीड ब्रेकर लगाए हैं जगह जगह पर। वो स्पीड ब्रेकर लगाने से मतलब थोड़ी है, उनका दिमाग लोगों को यार बदलो। स्पीड लिमिट से तो एक जो हार्ट वाले प्रॉब्लम होते हैं उनको तो धक्का लगता है जब चलते हैं, बहुत ज्यादा। और कई बार हमें उससे उल्टा परेशानी नुकसान भी है। लेकिन ये जो स्पीड ब्रेकर सोल्यूशन नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसका आती है ना, एम्बुलेंस आती है, जब वो स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस तेज चलना होता है, जान बचानी होती है, जब स्पीड ब्रेकर पर जाते हैं तो जो पेशेंट होता है तो इतना ऊंचा उछलता है यार। स्पीड ब्रेकर कोई बहुत ज्यादा, बहुत ये लोगों ने एक टेम्पोररी हल है। मैं कह रहा हूँ कि टेम्पोररी हल है, हमें एक सख्त कदम इधर उठाना पड़ेगा, और बहुत जल्द हम लोग लुधियाना सिटी नंबर 1 की तरफ से भी हमारी एक प्रतिनिधि कमिश्नर साहब को मिलकर, और आपने जागरूक किया है, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका स्वागत है। आप बात कर रहे हैं कि जो लोग है ना तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं शहर में, 30-40 से ज्यादा स्पीड नहीं जहाँ चाहिए, और जो हाईवे पर वहाँ पर भी लिमिट में चलाना चाहिए। आपके कंट्रोल में गाड़ी होनी चाहिए यार। किसी की क्यों जान लेते हो, ना जाने किधर से कोई आदमी आ जाएगा, कोई एक्टिवा आ जाएगा, कोई गाड़ी आ जाएगी, क्यों कुचलते हो यार किसी की क्यों जान लेते हो। तुम्हारे को भी भगवान ने, तुम्हारी भी जान जा सकती है, देखो तो तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतेगी, तो फिर तुम किसी की को जान लेते हो। अपने बच्चों को समझाना चाहते हो। बिल्कुल सही है, और ये सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को जागरूक करें, और जैसा शर्मा जी कह रहे हैं, सोच बदलो समाज बदलेगा। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे से जुड़े रहे।